सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। नाम जप से साधक के अंदर वो दिव्यता आता है जिसे उसे सब कुछ दिखने लगता है। उसके अंदर ऐसा एक ज्ञान विवेक प्रकट होता है जिसके माध्यम से वो सब कुछ देख पाता है। उसके अंदर अद्भुत अद्भुत जो भी उसके अंदर की इच्छाएं हैं, अगर निष्ठा पूर्वक वो जप करने लगे, जो परिश्रम करके जप करता है, आगे चल के उसकी जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, सब पूरी होती है। सब कुछ उसे, पर जब तक हमारे अशुभ कर्म हैं, अशुभ पाप कर्म है, उसको नष्ट होने दो पहले। थोड़ा जो जितना ज़्यादा नाम जप करता है, ज़्यादा परिश्रम करता है, उसका ज़्यादा ही जल्दी अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं। हम जितना आलस प्रमाद करके, देखो शरीर को अगर प्रेम कर रहे हो, शरीर से अगर लगाव है, तो फिर सब लिखी लिखावत बातें हैं। जितना भी कोई ज्ञान दे दे, ज्ञान बक दे, अगर उसका शरीर में लगाव है तो फिर वो केवल बाहरी की ज्ञान है, आंतरिक जो स्थिति है उसका नहीं है। कितना भी कोई बड़े बड़े मंचों पर देख रहे हो आप ज्ञान देना, ये अहम, अगर शरीर में अहम है तो वो बाहरी ज्ञान उतना फर्क नहीं करेगा। जिनको भी आप देख रहे हो, ये दो ही चीजों में फंसे हुए हैं, एक तो मान और एक तो धन। ये दो चीजें प्रधान है, क्योंकि आंतरिक स्थिति तो है नहीं। बाहरी दिखावा करके सांसारिक जीव तो केवल धन के लिए पोषण हो, शरीर का पोषण करते रहे। ऐसे लोगों का आप अगर संगत करोगे, सत्संग सुनोगे, तो फिर नाम में असरदा हो जाएगा। जितना ज़्यादा एकांत होकर नाम जप करो, एकांत बैठकर जप करो, किसी से वार्तालाप मत करो, किसी से सांसारिक बातें मत करो, सांसारिक प्रपंच मत करो, समय को सार्थक करो। एक एक समय जितना आप जप सकते हो जप करो, परिश्रम करो, परिश्रम ही आपको आगे बढ़ाएगा। भगवान की कृपा जब जीव पर होती है, भगवान भी देखते हैं कि जीव कितना परिश्रम करता है। अगर हमारे लिए थोड़ा भी वो आगे बढ़ेगा तो हम उसे 10 कदम आगे बढ़ के आगे निकालेंगे। पर जीव तो भगवान की ओर जाना ही नहीं चाहता है, वो संसार की ओर भागना चाहता है। कितना भी उसे कुछ भी कहो, वो भगवान को कभी भी, देखो अगर जो भी भगवान की ओर चले हैं तो पहले भगवान की कृपा हुई है। जानते हैं भगवान की ये जीव ऐसे नहीं निकलेगा। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि फिर वो पूरे चीज़ों में रहते हुए, संसार के वैभव धन में रहते हुए, अंदर से जलता रहेगा, अंदर से अशांति रहेगी। फिर वो भागता है, कौन हमें अब निकाले इससे। तो फिर संतों का संग भगवान प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं तो कभी भी जल्दी आते नहीं, वो माध्यम बना के निकालते हैं। तो संतों का संग प्रदान करते हैं। संतों के संग मिलने से ही जीव को भगवान की ओर बढ़ने का मार्ग मिलता है। नहीं तो जीव देखो संसार में लगे पड़े हैं, संसारिक चीज़ों को ही कितना भी ज्ञान दे दो, कितना भी सत्संग सुनाओ, उनका मन कभी भी भगवान के विषयी मन है,
विषय चिंतन करता है, दिन रात सांसारिक भोगों के तरफ, भोग भोगने को मिले, सांसारिक धन मिले, सांसारिकता हमें, लोग हमें, अरे तुम्हें कोई यहाँ प्रिय नहीं करेगा। समझ जाओ अभी समय है, भगवान के शरण में आओ, नाम जप करो। इसको अगर सांसारिकता को अगर कृपा मानोगे तो ये सांसारिकता कृपा नहीं है। सांसारिक जीवों को लगता है कि धन ही सब कुछ है, संसार का भोग ही सब कुछ है। अरे जल रहा है दिन रात अंदर, ये सांसारिक जीव अंदर जल रहे हैं, भय से इनका शरीर कांप रहा है अंदर। ये बाहर का दिखावा करते हैं, हम कितना भी बाहर का दिखावा कर लो, आंतरिक तुम्हें कोई कितना भी बड़ा हो, अगर भगवान के शरणागति नहीं है तो वो कभी भी निर्भय नहीं हो सकता है, निशोक नहीं हो सकता है। उसके अंदर भय बना रहेगा, डर बना रहेगा, शांति बना रहेगा, क्लेश बना रहेगा, दुख। भगवान के शरणागति का अर्थ है निर्भय। निर्भय का अर्थ है शरीर से भी उसका संपर्क नहीं रहता है, शरीर को भी भगवान के शरण में उसका पूरा समर्पण भगवान के लिए होता है। ये सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं, सांसारिक पद के लिए नहीं। अगर सत्संग मिल रहा है तो जल्दी नाम में पकड़ो, आगे जो स्थिति होगी बहुत ही भयानक होगी। अभी जो समय है निकल चलो, भगवान के नाम में लगो। संतों का संग मिल रहा है, भगवान की बहुत विशेष कृपा है। दिन रात सत्संग सुनवाते हैं, दिन रात नाम में लगवाते हैं, फिर भी सांसारिक विषयी मन संसार में ही भागता है, कभी भी भगवान की ओर नहीं लगता है, भगवान को अपना नहीं मानता है, इसे संसार ही प्रिय लगता है। निरंतरता लगो, मेहनत करो, परिश्रम करो, मत फंसो। ये देखो समय जो है, ये काल जो है, काल सर पर बैठा हुआ है, मौत का तांडव, मृत्यु देखो सर पर बैठी हुई है, मृत्यु का तांडव हो रहा है। मृत्यु कभी भी किसी को भी ले जा सकती है, सब तुम्हारे यहाँ धरे के धरे रह जाएंगे। जितना समय संसार में व्यतीत किए हो, एक भी समय तुम्हारा सार्थक नहीं हुआ है, वो सब मिथ्या है। अगर अभी समय है, अभी नाम में लगो। देखो सत्संग मिलता है इसीलिए तुम्हें भगवान की कृपा बरस रही है। संतों का संग आजकल बहुत ज़्यादा, निकल पड़ो, नाम में लगो, परिश्रम करो। ये सांसारिक लोगों के फेर में मत फंसो। ये संसार के लोग केवल सांसारिक विषयी, केवल विषयों को भोगना चाहते हैं और केवल उन्हें धन चाहिए। तुमसे कोई प्रेम करता है संसार में? अरे अनंत जन्म तुम हो गए इस संसार में गंवाते हुए, एक जन्म भगवान को दो, एक जन्म भगवान में लगाओ। अनंत जन्म गंवाए हो इस संसार में, सांसारिक लोगों के लिए, इस सांसारिक विषयी लोगों के लिए। ये तुम्हारे के आज तक किसी के हुए हैं? नहीं हुए हैं, आगे भी नहीं होंगे। अगर भगवान के नहीं हुए तो सांसारिक जीवों का भरोसा है। तुम्हारे पास आज धन है तो तुम्हें पूछ रहे हैं, कल नहीं है तो कोई नहीं। अभी समय है, अभी जो समय हो रहा है भगवान का बहुत विशेष कृपा हो रही है। भगवान चारों तरफ अपने पार्षदों को भेजकर नाम में लगवा रहे हैं। समझो, उनकी कृपा होती है तभी संतों का संग बहुत ही विशेष है। बहुत ही भाग्यशाली जीव हैं जिनको भगवान का, संतों का संग और भगवान का नाम, सत्संग मिल पाता है।
तो संसारिक जीव केवल विषयों का, धन को ही प्रधान मानते हैं, दिन रात जलते हैं। आग है ये संसार, आग। आग में दिन रात जलते हैं ये। इसलिए नाम में लगो, भगवान की कृपा देखो। संसारिक जीवों का ज़्यादा संबंध मत रखो, ये संसारिक जीवों से दूरी रखो। भगवान का सहारा हो, भगवान के सहारे हो, तो भगवान की कृपा तुम्हें चारों तरफ से उठाती चली जाएगी। संसारिक जीवों का आसरा लोगे, सब कर्तव्य करो, पर भगवान को आगे रखो, भगवान का नाम में लगो। कर्तव्य को करते रहो, पर निरंतर जप करो, मन की अवस्था नाम में लगाओ, परिश्रम करो। शरीर को प्रेम मत करो, ये शरीर में कुछ है नहीं। इसलिए निरंतरता लगो, निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो। जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, वहीं रहकर देखो। अगर तुम शरीर को पोषण कर रहे हो विषयों का, तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। दुर्भाग्य है जो इस शरीर से तुम भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे हो, जिह्वा से नाम जप नहीं कर पा रहे। अरे तुम्हारा शरीर किस काम का है? तुम्हारा जीवन किस काम का है? ये विषयों का भोग भोगते हुए तुम मर जाओगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। शरीर का सार्थक तभी है जब भगवान में लगो, भगवान के नाम में लगो। इस संसारिक जीव केवल संसार की ओर दिखावा करते हैं, पर उनका मन उधर ही लगा रहता है। कभी भी विषयी मन भगवान के नाम में 10 मिनट नहीं लग पाता है। 10 मिनट बैठकर जप नहीं कर पाएंगे ये। केवल वही चिंतन, वही बातें, वही प्रपंच, सांसारिकता ही। केवल खाने में, सोने में समय को इधर उधर बर्बाद करते हैं। ये सांसारिक जीवों का दुर्गति बहुत भयंकर होता है। ये मलमूत्र के भांड को, शरीर को पोषण करते हैं। ये सांसारिक जीव उसी में लगे पड़े हुए हैं। ये मेरा पुत्र, ये मेरा परिवार है। तेरा कोई परिवार नहीं है, तेरा कोई पुत्र नहीं है। सबका कर्म अलग अलग है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। तू कुछ भी नहीं कर सकता है। तू कर सकता है तो केवल भगवान का नाम का स्मरण कर, भगवान के शरणों में आ जा। तेरे बल में कुछ है ही नहीं, तेरे शरीर का बल कुछ नहीं है। एक तमाचा लगेगा प्रारब्ध का, ये माया का एक तमाचा में इधर उधर छिटा जाओगे। अगर भगवान के आश्रित हो तो फिर भगवान की कृपा तुम्हें हर पल महसूस कराएगी। नाम अगर चल रहा है, वही भगवान है। राम से बड़ा राम का नाम, वही भगवान का कृपा है। नाम को पकड़ो, निरंतर जिह्वा से जप करो, निरंतरता लगे रहो। जैसे भी हो भगवान के नाम में लगो, जिह्वा से चलाते रहो। मन लगे ना लगे, कैसा भी हो, मन कैसे भी जा रहा हो, जप करो। ये सांसारिक विषयी पुरुषों के संगत में मत रहो। ये सांसारिक विषयी पुरुष केवल संसार को ही अपना माने हुए हैं। इन्हें शरीर का ही पोषण अच्छा लगता है। शरीर का चिकनापन करो, शरीर को दिखावा करो। अरे किसको शरीर को दिखा रहे हो? किसको? वो तुम्हें नोचने के लिए आगे बढ़ रहा है। तुम्हारे से प्रेम उसको नहीं है, तुम्हारे शरीर से प्रेम नहीं है। वो तुम्हें नोच डालेगा। ये संसारिक जीव केवल इसको तब समझ में आता है जब ये चारों तरफ से भगवान की कृपा तभी इसको नजर आती है। चारों तरफ से ये जब छिटा जाता है, कोई आसरा नहीं होता है, तब ये भगवान की तरफ भागता है। पहले नहीं भागेगा। पहले भगवान के आश्रित हो जाए तो फिर ये सब ना हो। ये संसारिक जीवों को अपने को निकालो, निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनो। ये संसारिक पुरुषों के और सांसारिकता के चक्कर में मत लगो। कितना भी सत्संग सुनाओ, ये 10 मिनट बैठकर जप नहीं करेंगे।
सब लगे पड़े हैं संसार में, संसार के दुर्गति में। कौन समझाए इन संसारिक जीवों को? अगर सत्संग आपको मिल रहा है, जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, निरंतरता जप करो, परिश्रम करो। कृपा, भगवान की कृपा तभी घसीटेगी। भगवान भी देखते हैं कितना हमारे तरफ ये बढ़ रहा है, हमारे तरफ कितना इसका। देखो, कोई भी भगवान का कृपा प्राप्त किया है तो पहले वो भगवान की ओर भागा है। ऐसे नहीं मिला है भगवान की कृपा किसी को। अब तुम सोचो कि हम सोने में, अच्छे पदार्थ खाने में, अच्छे भोगों को, फिर ये भगवान की कृपा नहीं है, ये दुर्गति है। मलमूत्र के भांड के शरीर को जितना पोषण करोगे, चिकनापन करोगे, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। आग में इसको झोंक दिया जाएगा। संसारिक जीवों के लिए जीवन दिए हो, यही संसारिक जीव तुम्हें दुर्गति करेंगे। जिनके लिए समय दे रहे हो वही तुम्हें दुर्गति करेंगे, वही तुम्हें झोंक डालेंगे। ये किसी का यहाँ कोई प्रेम नहीं है। तुम्हें लगता है माँ बाप, भाई, पिता, बंधु, अरे ये आंतरिक स्थिति बाहर से करो, आंतरिक स्थिति भगवान में लगाओ। इन सब जीवों के अंदर एक पोषण का है, अपने पोषण का। भगवान के जो दास होते हैं वो अंदर से भगवान के आश्रित होते हैं। ये कोई भी ऐसा है जिसके अंदर धन की इच्छा है, पद की इच्छा है, कामना है, वो कभी भी तुम्हें ऐसी बातें नहीं करेगा। वो अपना पोषण के लिए, बचावा के लिए तुम्हारे चिकने चिकने बात करके तुम्हें बहकाएगा। तुम्हारे मन को कैसे अच्छे लगे, अरे तुम्हारे मन का दुर्गति करने के लिए, वो दुर्गति से बचाने के लिए वो बोल रहा है। तुम्हारा दुर्गति ना हो, तुम्हें भगवान की ओर लगो। मीठी मीठी बातें करके, मीठी मीठी बोल करके तुम संसारिक जीव तो फंसे हुए हैं। संतों के पास मीठी मीठी बातें नहीं, उनके बानी पर पकड़ो, उनके नाम में लगो। अगर भगवान की कृपा ही है जो ऐसे ऐसे जगह पर रख कर भगवान कृपा करके, जीवों को समझ नहीं आता है। आगे जो समय आएगा फिर बहुत ही भयंकर होगा, बहुत ही। जितना हो सके जप में लगाओ, निरंतरता जप करो, परिश्रम करो। ये धन, वैभव, पद मिलना, बड़े बड़े देखो राजा महाराजा फकीर बन के घूमे, नहीं मिला उनको सुख, नहीं मिला शांति। अगर कृपा है तो नाम में लगो। ये सत्संग बहुत विशेष कृपा से प्राप्त होता है, वरना जीव देखो संसार में सब दुर्गति हो रहा है। संसार में सब जीव जल रहे हैं अग्नि के ज्वाला में। निरंतरता जप करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, लगो, अभ्यास करो। मन लगे ना लगे, कैसा भी हो, जैसे भी हो, मन कैसा भी लग रहा हो, कैसे भी, किधर भी जा रहा हो, तुम बस नाम को जप करो। वो नाम ही सब कुछ कर देगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस नाम को जप करना है। ये संसारिक जीव समझ नहीं पाते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों भगवान के नाम में लगाया जाता है। अरे तुम्हें वो बचाने के लिए, तुम्हारे मन को ये संसार के विषयों में लगा पड़ा है, संसार के भोगों को। अच्छा, ये संसारिक जीव कभी भी तुम्हें ये सब नहीं कहेंगे, वो अपना पोषण के लिए तुम्हारा उपयोग करते हैं। संत ना होते इस संसार में तो संसार का क्या होता। संतों का ये प्रताप है जो बचा रहे हैं, निकाल रहे हैं भगवान के मार्ग में। यही भगवान की विशेष कृपा है। ये संसारिक जीवों को मीठी मीठी बातें करो, संसारिक जीवों का मनोरंजन करो, तो ये संसार लगा पड़ा हुआ है। सब अपने अपने पोषण में लगे हैं। संसार में जीव जितने भी हैं सब पोषण में लगे हुए हैं, जल रहे हैं। मलमूत्र के भांड को, शरीर को चिकना करके दिखा रहे हैं संसारिकता को। अरे माया है, भगवान की बहुत बड़ी लीला है।
समझो भगवान की ये लीला हो रही है। जय श्री राधे।